श्री रामचंद्रा करुणासमुद्रा धातो धीराजसयोगमुद्रा नेत्री नयने तुदवीण निद्रा कहे भेटसी बा मदला सुभद्रा शुका सारिके पूर्ण वैराग्य ज्याचे वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवि वाल्मिका सारिका मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरू रामदासा मला वाटते अंतरित्वा वसावे दास बोधासित्वा बोध व्हावे अपक्या परिपाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरू रामदासा जय जय रघुवीर समर्थ सद्गुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज की जय सद्गुरु समर्थ वासुदेव महाराज की जय। इस रामधुन सत्संग को इस हनुमान जयंती पर 12 वर्ष पूर्ण होने वाले। इस विगत वर्षों में रामचरितमानस और सुंदरकांड पर चर्चा निरंतर यहाँ करते रहती है। रामधुन के पश्चात 20-25 मिनट का ये प्रवचन का समय रहता है। पर मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि दासबोध की चर्चा क्यों न हो। ऐसा आराम से बैठे ना। दुबे जी को मैंने प्रार्थना की, जिन्होंने इसका 12 वर्ष निरंतर अविरत श्रम करके इसका अनुवाद किया है दोहा और चौपाई में, और वो जल्दी से ही प्रकाशन के मार्ग पर है। दासबोध को ग्रंथराज कहा जाता है। ग्रंथराज को कहा जाता है, ये हमने चर्चा की थी। जैसे तीर्थराज हमने ये चर्चा की थी। तीर्थराज क्यों है? प्रयाग त्रिवेणी का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती। ये त्रिवेणी 3 नदियां वहां मिलती हैं। उसी प्रकार कल्याण स्वामी ने इस ग्रंथराज दासबोध की जो आरती की है, इसमें कहते हैं श्रुति शास्त्र ग्रंथ गीता, श्रुति शास्त्र ग्रंथ गीता साक्ष संगम केला महानुभव संत जानी। श्रुति शास्त्र और श्रीमद् भगवत गीता का यहाँ पे मिलन होता है। ये 3 नदियां जो हैं, इनका त्रिवेणी संगम दासबोध में है, इसलिए ग्रंथराज है। वैसे देखा जाए तो श्रीमद् भगवत गीता का आधार है भगवत वाक्य विरहित नसे बोलने की थी, ऐसे करके समर्थ रामदास जी ने कहा है कि मैं भगवत वाक्य के सिवाय कुछ बोल ही नहीं रहा हूं। जो कुछ भी इसको आधार है वो भगवत गीता का है। और भारतीय सनातन वैदिक धर्मों में जितने भी ग्रंथ हैं, उनको आधार निश्चित ही भगवत गीता का है। समर्थ ने यहाँ पे जो संदर्भ ग्रंथों की रचना की है, उसमें वो कहते हैं शिव गीता, गुरु राम गीता, गुरु गीता, गर्भ गीता, उत्तर गीता, अवधूत गीता, वेदाणी वेदांत श्रीराम, भगवद गीता, ब्रह्म गीता, हंस गीता, पांडव गीता, गणेश गीता, यम गीता, उपनिषद भागवत श्रीराम। शिव गीता, राम गीता, गुरु गीता, गर्भ गीता, उत्तर गीता, हंस गीता, इन सारी गीताओं को समर्थ ने इसमें संदर्भ ग्रंथ में दिया है। इसीलिए समर्थ का दासबोध, यदि हम दास गीता कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक प्रकार से गीता ही श्रीमद् भगवत गीता के बारे में कहा जाता है सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। सारे उपनिषद रूपी गायों का भगवान श्री कृष्ण जी ने दोहन करके दूध निकालकर ये दुग्धामृत जो है भगवत गीता के रूप में हमारे सामने रखा हुआ है। मन में एक प्रश्न उद्भव होता है कि गीता सही का ग्रंथ होने के बाद इन सारे ग्रंथों की आवश्यकता क्या है। कल महाराज जी ने बड़ा ही सुंदर उसमें विश्लेषण किया था। समय की प्रासंगिकता देखते हुए संतों ने
अनवरत श्रम करके जो है हमारे ऊपर अनंत उपकार किए हैं और तरह तरह के ग्रंथ हमारे सामने आए हैं। भगवत गीता का रूपांतर अनुवाद जो है और सरलीकरण करके ज्ञानेश्वर महाराज जी ने हमारे यहाँ ज्ञानेश्वरी की रचना की। तत्पश्चात ये दासबोध दिखाई देता है महाराष्ट्र की यदि चर्चा करें तो। ब्रह्म चैतन्य गोंधव चैतन्य जी महाराज की जो प्रवचन है वो भी क्या है, दासबोध का ये सरल रूपांतर तो है और तो कुछ है नहीं, मैं समझता हूं। समय समय के साथ में जब उपनिषद लोगों को समझने नहीं आने से परे हो गए तो भगवत गीता आई। भगवत गीता भी समझ से ना परे हो गई, ज्ञानेश्वरी आई। ज्ञानेश्वरी भी समझ से ना परे हो गई, समझ में आना कठिन हो गया लोगों के लिए, तो दासबोध सही का ग्रंथ आया। दासबोध में क्या है, समर्थ ने शिव गीता, राम गीता, गुरु गीता, गर्भ गीता, उत्तर गीता, हंस गीता, नहीं, शिव गीता रूपी गाय है, गुरु गीता रूपी गाय है, गर्भ गीता रूपी गाय है, हंस गीता रूपी गाय है, पांडव गीता, इन सारी गायों का दूध निचोड़कर दासबोध रूपी गीता हमको तो मिला। आप ये कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, मुझे आप बताइए, यदि आप मुझे प्रश्न करते हैं, मैं आपको एक प्रश्न करता हूं। मुझे बताइए, बढ़िया दुग्धामृत होते हुए हमारे यहाँ सपरेटा दूध की चालन क्यों चल पड़ा? सपरेटा दूध, मुझे किसी ने बताया टोन करके दूध होता है, टोन होता है कि नहीं? क्योंकि जो दूध था वो भी हमारी पचने की क्षमता हमारी समाप्त हो गई, हम बचा नहीं सकते। जब कोई रोग हो जाता है तो लोग कहते हैं ये सपरेटा ही ले आओ। मतलब दूध होते हुए भी, दूध की उपलब्धता होते हुए भी हमें सपरेटा चाहिए, हमें टोन दूध चाहिए, क्योंकि हम जो सामान्य दूध है वो भी बचाने की क्षमता हमारी समाप्त हो गई। इसीलिए समय समय की प्रासंगिकता देते हुए महाराज जी ने कल कहा था, मैं समझा, बड़ा सुंदर लगा। समय की मांग, समय की प्रासंगिकता को देखते हुए संतों ने हमारे ऊपर अनंत उपकार किए। समय की प्रासंगिकता होती तो समर्थ हमारे आज की भाषा में सारे लक्षणों का जो है दिग्दर्शन करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। हमारे एक मित्र हैं, अभय गोरे जी उनका नाम है, जबलपुर में रहते हैं। उन्होंने कहा समर्थ यदि आज होते तो मूर्ख लक्षण, वो मूर्ख लक्षण का वर्णन कैसे करते? दासबोध में मूर्ख लक्षण आए हुए हैं, पढ़त मूर्खों के लक्षण आए हुए, पढ़े लिखे मूर्ख। मूर्ख तो एक बार समझ में आता है, लेकिन पढ़े लिखे मूर्ख, समर्थ ने उसकी विश्लेषण किया है। हमारे अभय गोरे के मित्र हैं, दासबोध के अभ्यासार्थी हैं, निष्ठावंत रामदास जी, समर्थ के ऊपर प्रेम है और कवि हैं। उन्होंने बड़ी सुंदर मार्मिक चर्चा की है। वो कहते हैं समर्थ यदि होते तो क्या करते? वाम हस्ते चालवी बाईक, वाम हस्ते चालवी बाईक, कमरे शेजारी बाईल, कानाने ऐके मोबाईल, तो एक मूर्ख। पत्नी को या किसी भाई को या किसी को भी बाइक पे बिठाया हुआ है और उल्टे हाथ से गाड़ी चला रहा है, आप देख रहे हैं, कानाने ऐके मोबाइल। इसको क्या कहोगे आप? अनपढ़ है क्या? कॉलेज के लड़के हैं वो, पढ़े लिखे मूर्ख हैं। तो ये बात कहां आ गई? समय की प्रासंगिकता है। समर्थ यदि होते हैं तो निश्चित कटाक्ष करते उस पर। तो तात्पर्य क्या है? इस प्रकार इन सारी गीताओं को लेकर समर्थ ने इस दासबोध को डाइल्यूट किया, ऐसा कहोगा तो कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारी भाषा में हमको रखा है, जो हमको समझ में आ जाए, सामान्य से सामान्य व्यक्ति तक, लोगों तक वो पहुंचे, इसके लिए हमारे संत जो है प्रयासरत हैं, सदैव प्रयासरत हैं। हम चर्चा कर रहे थे ग्रंथराज को कहा जाता है। उसके पहले ग्रंथ किसे कहा जाता है, थोड़ा हम उसको समझे, समय की मर्यादा है। ग्रंथ किसे कहा जाता है? समर्थ कहते हैं, मैं हिंदी का ही दासबोध ज्यादा से ज्यादा लाने का प्रयास करूं। शब्द हमारे दुबे जी ने इसका अनुवाद किया है।
पढ़े बड़े परमार्थ अरु, पढ़े बड़े परमार्थ अरु, और मन अनुतापी हो, भक्ति पंथ रुचि कर लगे, ग्रंथ कहावत सोय। भक्ति पंथ में मन लग जाए, परमार्थ हमारे अंदर जो बढ़ने लगे, अनुताप हो जाए। अनुताप हो जाए मतलब विरक्ति की ओर हमारा मन बढ़ने लगे, पश्चाताप होने लगे और मन में विरक्ति बढ़ने लगे। आगे कहते हैं, सुने घटत मन कर अभिमाना। मैं आपके सामने दोहा और चौपाई में जो दासबोध दिखाए रख रहा हूं, और मैं आपसे प्रामाणिक रूप से कामना करता हूं कि आप इसका जो है निर्विवाद रूप से हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगता है, क्योंकि अनुवाद अब पब्लिशिंग के मार्ग पर है। इसमें एक फायदा है, रामचरितमानस की जितनी भी धुन है वो हम गेय रूप से दासबोध को गा सकेंगे। और हिंदी भाषा में दोहा और चौपाई के व्यतिरिक्त कोई छंद नहीं है, वो भी छंद नहीं है, इसलिए जितने भी अनुवाद हुए वो अप्रासंगिक दिख रहे हैं। सुने घटत मन कर अभिमाना, ब्रह्मन साय पुर उपजे ज्ञाना, तुरत भरे प्रभु चरणन नेहा। तुरंत जो है प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ता है, नेह बढ़े। और नहीं वह ग्रंथ ज्ञान कर गेहा, सुने घटत मन कर अभिमाना। मन का अभिमान घट जाए, भ्रम नाश हो जाए, भ्रम का नाश हो जाए, उसे ग्रंथ कहते हैं। और किसे ग्रंथ कहते हैं? मिटी आसक्ति विरति मन बाड़े, सदगुण बसी उर अवगुण पाड़े, सहज अधोगति पाई विनाशा, नाम ग्रंथ जो ज्ञान प्रकाशा। धारत धैर्य अधीरज खोई, अधीरता जो समाप्त कर देता है, धैर्य रखने के लिए प्रेरणा देता है। परोपकार निरत चित होई, परोपकार के लिए जो प्रेरणा देता है। विषय वासना देहि मिटाई, विषय वासना को समाप्त कर देता है। सही अर्थ वह ग्रंथ कहाई, भारत धैर्य। ग्रंथ बहुत संसार मह, समर्थ कहते हैं ग्रंथ बहुत संसार मह, और फलश्रुति कर्म विधान। विरक्ति भक्ति नहीं उपजे, ताहि ग्रंथ नहीं जान। विरक्ति नहीं मिले, भक्ति नहीं मिले, वो सब व्यर्थ हैं। मोक्षे बिना फलश्रुति, तेजी दुराशे की पोथी, समर्थ ने कहा। क्या अद्भुत बात कही है, मोक्षे बिना फलश्रुति। हिंदी बताऊं, मोक्ष विहाई अन्य फल गावे, अशुभ वासना पोथी बढ़ावे। जो जो श्रवण करे चितनाई, जगत वासना उर अधिकाई। हमने ग्रंथ को पढ़ा और पढ़कर क्या हुआ, उसकी फलश्रुति में लिखा हुआ था कि आप इस ग्रंथ को पाठ करेंगे, पढ़ेंगे तो अमुक लौकिक फल जो है आपको प्राप्त होगा। हमने देखा था ग्रंथों के प्रकार, दो प्रकार के ग्रंथ होते हैं, एक आध्यात्मिक ग्रंथ और एक पारमार्थिक ग्रंथ। पारमार्थिक ग्रंथों में पारत्र की कल्पना कम होती है, अहित समृद्धि की कामना अधिक होती है। और आध्यात्मिक ग्रंथों में पारमार्थिक की कल्पना होती है, नासे अज्ञान दुख भ्रांति, शीघ्र की है फल प्राप्त। और समर्थ का जो अभिमत है, समर्थ को जो अभिप्रेत है, ये जो मोक्ष बिना फलश्रुति, मतलब मोक्ष की जिसमें कल्पना ही नहीं है, ऐसा यदि ग्रंथ हम पढ़ भी लें और लौकिक कामना हमारी पूर्ण भी हो जाए तो उससे क्या होगा, दुराशे की पोथी। एक बार आपने पढ़ लिया, फल प्राप्ति मिल गई, क्या हो गया, आशा जो भी थी आशा वो पूर्ण हो गई, दूसरी आशा ने आपका जन्म ले लिया। और इसी का परिणाम है, ये आशा बढ़ती 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 इतनी बढ़ती जाती है,
उसकी व्याप्ति इतनी बढ़ती जाती है, व्यापकता इतनी ज्यादा है कि अंत में हम सोचते कि अरे भाई कोई हर्ज नहीं, इस जन्म में हमारी आशा पूर्ण नहीं हो रही, अगले जन्म में करेंगे। और समर्थ कहते हैं आप अपने पैर पर जो है अपने कुल्हाड़ी मार लेते हैं, पत्थर मार लेते हैं। अगले जन्म की कामना लेकर आपने ही अपने जन्म का जो सृजन किया, अगले जन्म का सृजन आपने किया है। सुनत लोभ उपजे जननाना, कह विवेक कठोर ठिकाना, विषय वासना खल समुदाय, बसोद अधोगति निश्चित बाय। आप अधोगति की ओर प्राप्त होते हैं। इन वासनाओं को पूर्ण करने के लिए तरह तरह की कामना करते जाते हैं, वो पूर्ण होती जाती हैं। इससे होता क्या है, वैराग्य तो मिलता ही नहीं है और आप अधिक से अधिक फल उसमें फंसते ही जाते हैं। आशा के बारे में सुभाषितकार ने बड़ा सुंदर विश्लेषण किया है। जब आशा ही इतनी दुखदायक है तो दुराशा कोटि गुणे उसके लिए फलदायक है। आशा के बारे में सुभाषितकार कहते हैं, आशा नाम मनुष्याणाम काश्चित् दाश शंखला, यया बद्धा प्रधावंती मुक्ता तिष्ठन्ति पंगुवत्। आशा नाम की बेड़ी इस प्रकार की है, आप देखते हैं बेड़ी जब गलती है ना, किसी को भी आप देखें, अपराधी होता है, गुनहगार होता है, वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ रहता है। क्या होता है, क्यों बेड़ियों में जकड़ा होता है? वो भाग नहीं पाता, इसलिए भाग न सके इसलिए। तो बेड़ियों का वास्तविक कर्तव्य क्या है कि बेड़ियां जकड़ने के बाद व्यक्ति भाग नहीं पाता। लेकिन सुभाषितकार कहते हैं आशा नाम मनुष्य नाम, आशा नाम की बेड़ी इतनी विचित्र है, इतनी विचित्र है, जिसको जकड़ लेती है वो भागता ही रहता है, भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। मन में तरह तरह की कामना है, तरह तरह की कल्पना है। आशा और उसकी पूर्ण नहीं होती, फिर दूसरी आशा, फिर पूर्ण नहीं हुई, फिर तीसरी आशा। तो आशा से जब जकड़ा हुआ है ना, वो आशा नाम की बेड़ी से जकड़ा हुआ है, तो तरह तरह की कामना है, भागते ही रहता है। और मुक्ता तिष्ठन्ति पंगुवत्, जो इस आशा नाम की बेड़ी से मुक्त हो जाता है वो कहीं भी भागता नहीं है, बस एक ही जगह स्थिर अखंड रूप से विराजित रहता है। उसकी सारी कामनाएं नष्ट हो जाती है, कहीं भागने की उसको आवश्यकता ही नहीं रहती। तो इसलिए दुराशा किसी काम की नहीं है। अब प्रश्न यह उठता है, ग्रंथ का विश्लेषण समर्थ ने किया, तो ग्रंथराज की दृष्टि से हम कैसे देखें? ग्रंथराज दासबोध है, ग्रंथ ये वस्तु करते हैं। समर्थ ने बड़ा सुंदर विश्लेषण किया हुआ है। समर्थ कहते हैं, आलसी आलसी तेजी साक्षेपी होती, पापी तेजी प्रस्तावती, निंदक तेजी बंधु लागती, भक्ति मार्गासी श्री राम। आलसी लोग कार्यक्षम बनेंगे, क्रियाशील होंगे, और क्या होगा? पापी तेजी प्रस्तावती, पापियों को पश्चाताप होगा। निंदक तेजी बंधु लागती, भक्ति मार्गासी, जो निंदक है भक्ति मार्ग को, जो निंदा करते हैं वो भक्ति मार्ग को वंदन करने लगेंगे। दासबोध की फलश्रुति आपको सुना रहा हूं। ग्रंथराज क्यों कहा जाता है? एक बड़ा ही मार्मिक उद्बोधन यहां समर्थ ने लिखा हुआ है। बद्ध जी होती मुमुक्ष, बद्ध मुमुक्ष हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, और भी ग्रंथों में हो जाएंगे। मूर्ख होती अति दक्ष, मूर्ख दक्ष हो जाएंगे, प्रवीण हो जाएंगे। और ये पंक्ति जो है ग्रंथराज क्यों हम कहते हैं, इसके लिए बड़ा ही सार्थक है। समर्थ ने बड़ा ही उत्कृष्ट वर्णन किया है। अभक्त की पावती मोक्ष भक्ति मार्गे, अभक्त की पावती मोक्ष। समर्थ के बड़ा ही कठिन है, आप सुनिएगा। बद्धों को मोक्ष मिल जाए बड़ी बात नहीं है, मोक्ष को मिल जाए बड़ी बात नहीं है। साधक तो हकदारी है और सिद्धों को तो मिलता ही है। समर्थ कहते हैं, इस दासबोध की मैं गवाही देता हूं कि जो दासबोध पढ़ेगा, अभक्त की पावती मोक्ष। अभक्त जो है मतलब भक्ति का नाम ही नहीं है, वो भी मोक्ष का जो है अधिकारी बनेगा। इतनी बड़ी बात है, आप सोचिएगा। अभक्त की पावती मोक्ष भक्ति मार्ग।
अब जब अभक्त को यदि मोक्ष मार्ग मिल जाए तो ये सारी जो बातें जो ग्रंथों में आती हैं, इसकी क्या विशेषता है, मुझे समझ नहीं आता। ये सारी बातें इसमें हैं ही ग्रंथराज के तात्पर्य में। जब अभक्त को मोक्ष मिल जाए तो ये जो हमने सोचा था कि पापी प्रस्ताव हो गए, पश्चाताप हो गए, ये सब सारी की सारी बातें इसमें हैं। कैसे? एक उदाहरण देता हूं। एक अंधा व्यक्ति था और अंधा होने के कारण घर गृहस्थी का कोई पता नहीं था। भगवान उसको प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, भाई तुम्हें जो कुछ चाहिए मांग लो। बड़ा धूर्त सा, चतुर था। उसने कहा, महाराज देंगे बिल्कुल, पर एक ही वर मांगना। भगवान ने कहा, ठीक है महाराज, आपको देना है तो एक ही वर दीजिए, मैं पोते के सिर के ऊपर छत्र देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा, तथास्तु। उन्होंने सोचा ही नहीं इसने क्या मांगा है। मैं पोते के सिर के ऊपर छत्र देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा, तथास्तु। भगवान भी बाद में सोचने लगे, इसने क्या मांग लिया, अरे, और मैंने तथास्तु कह दिया। मूलतः ये अंधा था और अंधा होने के कारण विवाह का पता नहीं था, व्यवस्था नहीं थी। अब पोता होना चाहिए मतलब क्या होगा, इसका विवाह होना चाहिए, फिर अगली पीढ़ी उसको बच्चा होना चाहिए, फिर उसको बच्चा होना चाहिए, तब पोता होगा। अंधा है बेचारा, भीख मांगकर जो है अपना चरितार्थ से चला रहा है। पोते के ऊपर छत्र देखना चाहता, छत्री नहीं, ध्यान रखिएगा, हाँ छत्र है। छत्र मतलब छत्रपति। शिवाजी महाराज जी ने कहा जाता है, मतलब इसको सम्राट बनाना पड़ेगा अपने को। तो इसको सम्राट बनाना पड़ा भगवान को। वो छत्रपति हुआ और देखना चाहता हूं, मतलब दृष्टि नहीं मिली। एक ही वर में इसने सब कुछ मांग लिया। अभक्त की पावती मोक्ष ग्रंथ के जितने लक्षण हैं, आप घर पर जाकर चिंतन कीजिएगा। इस छोटी सी पंक्ति में अभक्त की पावती मोक्ष भक्ति मार्गे जितने भी लक्षण हैं, ये लक्षण जब तक परिपूर्ण नहीं होंगे तब तक अभक्त की पावती मोक्ष हो ही नहीं सकता। इसलिए समर्थ की ग्रंथराज की जो उत्कृष्टता है वो ये है, अपने आप बद्ध होगा, अपने आप मोक्ष होगा, अपने आप साधा होगा, सिद्ध होगा। यदि वो दासबोध पढ़ेगा तो। और समर्थ ने और कहा है, जो अद्वैत ग्रंथ हैं, आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों की श्रेणी में ही दासबोध आता है। इसमें कहीं एक कल्पना नहीं की गई है हमारी जो सुख समृद्धि होगी, अमुक होगा तमुक होगा, नहीं होगा। इसलिए समर्थ कहते हैं ऐसे ग्रंथ पढ़ो ही नहीं, वो ही ग्रंथ पढ़ो जो आपको भक्ति मार्ग पर जो है ले चलेंगे, प्रशस्त करेंगे आपका मार्ग, जो आपको मोक्ष मार्ग प्रशस्त करेंगे, वो ही पढ़िएगा। आध्यात्मिक ग्रंथ ही समर्थ कहते हैं पढ़िएगा। और ऐसी पोथियां पढ़िए नहीं, पढ़ना हो तो पढ़िएगा। स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने कहा था कि हमने बहुत कुछ पढ़ा, तो स्वामी जी ने कहा मैंने भी बहुत कुछ पढ़ा। तो स्वामी जी उससे कुछ फायदा हुआ? बोले हाँ फायदा बहुत हुआ। क्या फायदा हुआ? सब पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि इस पढ़ने में कोई भी अर्थ नहीं है, ये सबसे बड़ा फायदा हुआ। तो ये यदि हमें समझना है, ये संतों ने बताई दिया, तो इन बातों को पढ़ के क्या मतलब है। इसलिए वो ही पढ़िएगा कि जिनसे हमें फायदा होने वाला है। कौन से ग्रंथ? समर्थ ने एक जगह इसका संदर्भ दिया हुआ है, समय पूर्णता की ओर विराम देते हैं। आत्मज्ञान बिनु मिटे नहीं, भव संभव दुख कष्ट, आद अधयातम ग्रंथ न मिलत, ज्ञान निरूप स्पष्ट। अध्यात्म ज्ञान के जो भी ग्रंथ हैं वो ही पढ़िएगा। इनके मगर आप जो भी पढ़ेंगे, श्रेष्ठ ग्रंथ अद्वैत बखानत, श्रेष्ठ ग्रंथ अद्वैत बखानत, परमार्थ अदयातम जानत, सो समर्थ समझे सोई देहि, सब इंद्रिय श्रोता बने। सारे इंद्रियों
पंक्तियों को जो है कान में करके आप उनको ये कीजिएगा, उन्हें सुनिएगा, उन्हें समझिएगा। सारे आध्यात्मिक ग्रंथ, कोई भी आध्यात्मिक जो आपको अध्यात्म मार्ग प्रशस्त करे, लौकिक कामना में कहीं भी आपको जो है बांध न डाले, ऐसा ग्रंथ पढ़िएगा। ये समर्थ का अभिप्राय है। इसीलिए मैं एक ही पंक्ति में कहता हूं और वाणी को विराम देता हूं। समय हमारा पूर्णता की ओर है, 6 बजे पूर्ण इसको विराम मिलेगा। कि दासबोध, इस ग्रंथ की हम चर्चा करेंगे सुंदरकांड के पश्चात। लेकिन एक पंक्ति में यदि दासबोध का विश्लेषण करना हो तो क्या किया जाए? सौंदर्य व गुणेर्वा दासबोध सदृशो नास्ति ग्रंथो द्वितीय। सौंदर्य में और गुणों में दासबोध सही का ग्रंथ नहीं है। क्यों? आप कहेंगे अभक्त पावती मोक्ष, कैसे संभव है? क्योंकि समर्थ ने एक जगह लिखा हुआ है वेद ग्रंथ सामान्य व्यक्ति पढ़ ही नहीं सकता। जो अभक्त होगा, ऐसा भी लिखा है, अभक्त होगा वो पढ़ ही नहीं सकता, फिर दासबोध कैसे पढ़ेगा? यही समर्थ की विशेषता है। मैं इसके बारे में अधिक कुछ नहीं कह सकता। आप दासबोध पढ़िएगा, कैसे रुचि प्रकट होती है। भक्ति चेनी योगे देव निश्चय पावती मानव ऐसा आहे अभिप्राय ये ग्रंथि। समर्थ कहते हैं अध्यात्म, मुख्य अध्यात्म निश्चय बोलीला से, ये सारे मैंने बोला है और ये पढ़ेगा। जिसमें नहीं अभिरुचि वो भी इसको पढ़ेगा। कैसे? इसकी क्रमशः चर्चा हम समय पूर्णता के होने के साथ, वो क्यों पढ़ेगा, भक्त होते हुए क्यों पढ़ेगा, ऐसी कैसे रुचि जागेगी, इसकी समग्र चर्चा अगले क्रमशः प्रवचन के माध्यम से करेंगे। आज जो कुछ भी हुआ वो उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए हम अपने वाणी को विराम देते हैं।